आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 16th है, जिसमें हम लोग एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फंक्शन का एक बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और लॉग के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें x के वैल्यू को ज्ञात करना है। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमारा जो वेरिएबल है वन वेरिएबल का इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में हमारा x वेरिएबल है और इस x के मान को, इस x के वैल्यू को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आज के इस वीडियो में 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को लॉग के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आए कि सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम लॉग के किस किस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर लॉग b इंटू ए, बी ए, यहाँ पे a जो हमारा कहलाता है वो आर्गुमेंट कहलाता है, आर्गुमेंट, जो हमारा b होता है वह बेस कहलाता है, b इज इक्वल टू बेस कहलाता है, बेस, b को हम बेस कहते हैं। और ये जो लॉग होता है ये 2 टाइप के होता है। पहला लॉग जो बात करें, जो फर्स्ट लॉग होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। और ये कॉमन लॉग कब होता है? जब बेस जो हमारा होता है, बेस जब होता है, बेस की वैल्यू अगर 10 हो जाए तो इस लॉग को हम कहते हैं कि सर ये जो हमारा लॉग दिया हुआ है ये कॉमन लॉग है। तो कॉमन लॉग जब भी आपको कभी भी दिखा हो कि लॉग x या लॉग y ऐसा कुछ दिया हो और बेस के बारे में कुछ नहीं कहा गया हो तो आप एज्यूम कर सकते हो कि सर यहाँ पे जो बेस है वो 10 होगा। सेम इस क्वेश्चन में आप लोग देख लो, यहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि सर ये जो लॉग दिया हुआ है इस लॉग का जो बेस हमारा है वह क्या है? 10 है। और ये जो लॉग का टाइप जो है हमारा ये एक कॉमन लॉग है। तो उसके बाद मैं अगर सेकेंड लॉग की बात करूं, सेकेंड टाइप का जो लॉग होता है हमारा वो क्या होता है? नेचुरल लॉग इसको कहते हैं, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। और उस नेचुरल लॉग कब कहलाता है? जब बेस का वैल्यू सर ई के बराबर होता है, जब बेस इज इक्वल टू ई हो जाता है तो उस टाइप को लॉग को हम कहते हैं नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग जो होता है वो ln से डिनोट किया जाता है, जैसे ln x, ln y। ये जो हमारा नेचुरल लॉग है ये हमारा ln से डिनोट किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉग का सबसे पहला कंसेप्ट कि सर हम लॉग को कैसे ब्रेक करते हैं, तो जब कभी भी आपको अगर दिया हो लॉग x इज इक्वल टू y तो हम इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? बेस नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे बेस मान के चलते हैं b है, कुछ दिया हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू b का पावर y, x इज इक्वल टू b का पावर y। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज हो गया लॉग का, जिसको हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सर हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस अगर मान लो 10 कुछ दिया हो और अगर दिया हो a का पावर m ऐसा कुछ हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 10 इन a और ये जो m है ये इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूज करने वाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहला मेथड है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे तो मेथड 1 लिखेंगे यहाँ पे, मेथड फर्स्ट हमारा है। और इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सर हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये जो log x है ना इसको हम y एज्यूम करते हैं,
एज्यूम log x इज इक्वल टू वाई, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 10 का पावर y, ये हम लोग लिख लिया। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि सर x का जो वैल्यू है वो हो गया log y, 10 का पावर y। यहां पे हम लोगों ने देखा कि सर x इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 10 का पावर y। अब हम यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है इसमें x की जगह हम लोग क्या करेंगे 10 पे पावर y पुट कर लेते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 10 का पावर 1 डिवाइडेड बाई log x इज इक्वल टू x की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 10y। यहां से हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम लोग यहां से बात करें कि सर log x की जगह y पुट कर सकते हैं, यहां से हमारा हो गया 10 का पावर 1 डिवाइडेड बाई इस log x की जगह हम क्या कर रहे हैं y पुट कर रहे हैं y, और ये RHS साइड में है 10y। अगर मैं आपको एक कंसेप्ट याद दिलाऊं तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा कंसेप्ट क्या था कि सर अगर a का पावर m दिया हो इज इक्वल टू a का पावर n है तो यहां से m इज इक्वल टू n के बराबर हो जाता है। तो इस कंसेप्ट को यहाँ पे हम यूज करेंगे और लिख सकते हैं हम लोग यूज करते हुए कि सर यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y के बराबर हो गया। कहां से? यहां से हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करते हुए ये बात लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 1, ये अगर बात करें तो ये इस साइड आएगा, RHS साइड में यहाँ डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो वाई स्क्वायर इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y का दो वैल्यू आया, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हमारा y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1, y के दो वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे हम x के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सर y इज इक्वल टू अगर 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, और सर y इज इक्वल टू माइनस 1 होगा तो x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि सर हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था, log x हम लोगों ने एज्यूम किया था log x इज इक्वल टू y। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं y की जगह अगर 1 पुट करें तो हो जाएगा log x इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोगों की बात करें तो यहां से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि सर x इज इक्वल टू 10 पे पावर 1, x इज इक्वल टू 10 का पावर 1, यानी कि x इज इक्वल टू 10, पहला वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 10। सेम इसी तरह अगर मैं बात करूं एक log x इज इक्वल टू y, और y की जगह यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 पुट कर दिया, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 1, यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10। ये x के दो डिफरेंट वैल्यू आया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। सेम इसी तरह अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करूं तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेथड सेकेंड, और सेकेंड मेथड में हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे कि सर हमारा गिवन इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन जो हम बात करें तो इक्वेशन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है log 10 का पावर 1 डिवाइडेड बाई log x इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड log ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा सर, यहां से अगर बात करें तो log, ये log ले लिया, और 10 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई log x जो का तो है इज इक्वल टू इस साइड भी हो जाएगा log x। अब क्या करते हैं कि सर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रॉपर्टीज है जो दिया हुआ है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लोग इस बात को, जो ये बात दिया हुआ है इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये m की जगह ये यहाँ पे दिया हुआ है तो ये इस साइड आ जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई log x हो जाएगा, और यहां बचेगा log 10, और यहाँ पे बेस 10 है तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। आप याद रखना, log अगर बेस दोनों बराबर हो, मतलब ये अगर प्रॉपर्टीज की बात करो कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी हो कि a और a, तो इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी कि बेस और आर्गुमेंट अगर बराबर हो जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग 1 कह सकते हैं, उस log का जो वैल्यू होगा उसका 1 हम लोग कह सकते हैं। तो यहां से हम लोग ये देखा, और ये log x जो का तो है। उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं तो यहां से हम लोगों को क्या आया, ये 1 डिवाइडेड बाई log
x तो ज्यों का त्यों है और ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू log x। अब हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से क्या दिख रहा है कि log x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम देखें तो यहां से क्या आता है कि सर log x का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा क्या होगा, log x इज इक्वल टू 1 एंड log x इज इक्वल टू -1। यहां से x की बात करें तो ये x 10 के बराबर हो जाएगा, और यहां से x की बात करें तो x इज इक्वल टू 10 टू पावर -1 यानी x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10। यहां से भी x के दो डिफरेंट वैल्यू आया, और वो क्या है, पहला x का वैल्यू 10 है और दूसरा x का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 10 हो गया। तो इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और सीखा कि सर लॉग क्या होता है, उसके बाद लॉग का क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, लॉग को कैसे ब्रेक करते हैं, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।